तेरा यार, कितनी जोर की भूख लगी तेरे को एकदम नहीं मेरी फिक्र है। मुझे भी बहुत भूख लगी है, चल मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। नीनू नीनू, ये क्या पहन के कार्टून वहां पे घूम रहा है? देख लिया, हंस लिया। अब जो तुझे भूख लगी थी ना, अब क्या हुआ? भूख तो लगा मेरे को, पर ये पहना क्या तूने? स्टॉप इट। ओके सॉरी। डिलोडी देखो तो क्या पहना है इसने। डिलोडी आ जाओ। क्या हो गया? क्या दौरे पड़ रहे हैं दोनों को? क्यों हंस रही है इतना तू? डिलोडी देखो ना क्या पहन के घूम रही है। हंस लो, आप भी हंस लो, एक बार में दोनों खत्म करो। मैं क्या, तू इतनी हमेशा जल्दी में क्यों रहती है? गलती से अपने दोस्त की कुर्ती पहन ली है? मैं नहीं। चल कोई नहीं, सुबह ये कुर्ती मेरे बड़े काम आई। सुबह तू यही पहनियो। क्यों? क्योंकि मैंने छत पे पापड़ सुखाया है। तू जाके वहाँ ऐसे खड़ी हो जाना, खस मानू खाने मेरे सारे कौवे भाग जाएंगे। डिलोडी ऐसा स्केरक्रो का वहां पे। शट अप। आप लोगों का मजाक हो गया, हंस लिया, अब मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। ओए रोटी कौन खाएगा? मेरा पियो। आज रात को मैं खाना नहीं खाने वाली, जिसकी 3 रीजंस है। पहला रीजन, मैं टाइम पे सो जाऊंगी। दूसरा रीजन, मेरे पैसे बचेंगे। और तीसरा रीजन कि मेरा मतलब है मैं फिट रहना चाहती हूँ, इसलिए कल से मैं एक्सरसाइज करने जाऊंगी रोज। ओके स्टॉप इट। या तेरी बहन का एमएमएस और फोटोज मैं ऐसे वायरल करूंगा कि ईरा को मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। Not so soon, buddy. किसी महान आदमी ने कहा है कि इंतजार इंसान को बेबस और लाचार बना देता है। खुद ही देख लो, द ग्रेट राघव मेहरा, जो किसी का इंतजार नहीं करता था, वो आज तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसके सीने में आग लगी हुई है, तो उस आग को और बढ़ने दो और उसे और तड़पने दो। तू मेरे साथ पावर गेम खेल रहा है ना अरमान, तो ठीक है, खेल ले। तुझे लगता है कि तेरा पल्ला भारी है, तू सोचता है कि मैं तुझसे बात करने के लिए मर रहा हूं। तू मेरी मजबूरी देख के खुश हो रहा है ना, तो यही सही, क्योंकि बस थोड़े दिनों की बात है। एक बार वो एमएमएस मेरे हाथ लग जाए ना, उसके बाद देखना। वाह, यहाँ तो लोग बड़ी डेडिकेशन के साथ कसरत कर रहे हैं। मैं क्या करूं? मैं योगा करती हूँ। नहीं, मैं जॉगिंग करती हूँ। नहीं नीनू, जॉगिंग तेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो मैं क्या करूं? थैंक्स यार, तूने मुझे रेस वॉकिंग करना सिखाया। मेरी तो लाइफ ही बदल गई। इट्स सो अमेजिंग। जब भी रेस वॉकिंग एक चक्कर लगाती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मेरा वजन घटते ही जा रहा है। मैंने कहा था ना, चल एक और राउंड हो जाए, चल करते हैं। चल। ठुमक ठुमक के चलने से सच में वेट लॉस हो जाता है? कैसे करते हैं? हाय, मेरी कमर तो ऐसे ही दर्द कर रही है। सर को मैं दिखा दूंगी, मैं भी पतली हो सकती हूँ। क्या मम्मा कर रहे हो? आगे जाओ ना। ऐसे बिहेव कर रहे, ऐसे मैं सच में मोटी हो गई हूँ। मैं सच में तो नहीं नीनू, कॉन्सेंट्रेट। ये लीजिए। नैना, नैना, मिस बत्रा,
पार्थ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे नहीं पता था तुम भी यहाँ वॉक करने आते हो। एक्चुअली मैं यहाँ पे ये पानी पीने और माँ की वाणी से बचने आता हूँ। पानी और माँ की वाणी? मुझे नहीं पता था तुम शायर भी हो। शायर नहीं, लाउड स्पीकर। जी? मेरी माँ हमेशा एक ही बात करती रहती है, बेटा शादी कर ले, बेटा शादी कर ले। जहाँ मौका मिले ना, लड़कियों के फोटोज और बायोडाटा लेकर मेरे सामने पहुंच जाती हैं। आजकल तो नाश्ते में एक तरफ पराठा और एक तरफ लड़कियों की फोटोज मिलती हैं। मुझे तो खाने से एलर्जी हो गई है। उन्हें लगता है मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करने आता हूँ, लेकिन मैं तो आप भी लेंगे नारियल पानी? मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ सच में कसरत करने आई हूँ। तो तुम अपना नारियल पानी एंजॉय करो और मैं अपना रेस वॉकिंग। रेस वॉकिंग नया है, बाद में समझाऊंगी। बाय। ऑल द बेस्ट। ओह नो, इसे भी यहाँ होना था। मिस खतरा, इस काम में भी फेल हो रही हो। जैसे फेल होना तुम्हारी आदत सी बन चुकी है, राइट? आई एम सॉरी, आप मुझसे बात कर रहे हैं? तुमसे बात कर रहा हूँ। ओह, वैसे बातें करोगी तो अपना काम कैसे करोगी? क्योंकि एक बार तुम्हारी बातें शुरू हो गई तो वो बंद ही नहीं होती है, राइट? अगर आपके ताने मारने बंद हो चुके हो तो क्या मैं अपना काम कर सकती हूँ? थैंक यू। लेकिन मुझे पता नहीं था तुम मेरे कमेंट्स इतने सीरियसली लेती हो। क्या मतलब? वही कमेंट कि तुम मोटी हो। एक्चुअली अच्छा है, ये एक्सरसाइज तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। पहली बात तो मैं ये आपके कहने से नहीं कर रही हूँ। दूसरी बात, मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी होता है, इसलिए ये मैं अपने बेबी के लिए कर रही हूँ। समझे आप? जो भी है, लेकिन फर्क तो दिख रहा है तुम में। तुम्हारी टांगे पतली लग रही हैं। टांगे? ओ हेलो, तुम मेरी टांगे नहीं देख सकते, ओके? रिलैक्स, मैं एक्चुअली तुम्हारी टांगे उससे कंपेयर कर रहा हूँ। मिस्टर राघव मेहरा, पहली बात, मैं मोटी नहीं हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और दूसरी बात, तुम्हें शर्म नहीं आती क्यों गैर औरतों की टांगे देखते हुए? छी छी। तुम्हारी टांगे मैं देखना नहीं चाहता और दूसरों की तुम देखने नहीं देती। क्यों ना देखूं? मैं फ्री हूं, जिसकी चाहे टांगे देखूंगा। तुमने अपने आप को इस प्रेगनेंसी में बांध के रखा है। मैं तो आजाद पंछी हूं, कहीं भी उड़ सकता हूं। तो उड़िए ना, यहाँ क्यों हो? जाकर उड़ो, जाकर उड़कर ऑस्ट्रिया चले जाओ वापस। देख रहा हूं तुम्हारी नाकामयाब कोशिशों को। ये सब तो बहाना है। तुम प्रेगनेंसी के बाद भी मोटे की मोटे ही रहोगे। सीरियसली, तुम एक प्रेग्नेंट लड़की को कह रहे हो कि वो हमेशा के लिए मोटी रहेगी? रियली? मैं एक प्रेग्नेंट लेडी से नहीं कह रहा हूं, मैं उस प्रेग्नेंट लेडी से कह रहा हूं जिसकी शादी मुझसे हुई थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट किसी और आदमी से हो गई। तुमसे नहीं हो पाएगा मिस खतरा, कोशिश भी मत करना। तुम होते कौन हो मुझे कहने वाले कि मैं क्या कर सकती और क्या नहीं कर सकती? राघव का एक फोन तक नहीं आया। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मेरे इस प्लान की बत्ती बुझ जाएगी। ट्रस्ट मी बड़ी, वो तुम्हें कॉल करेगा, जरूर करेगा। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में मैंने एक बात तो सीख ली कि इंसान जब इंतजार करता है तो वो डेस्परेट हो जाता है और डेस्परेशन में आकर गलती कर बैठता है। हम ही देख लो, दी, मेहरास, हम तो जीता जागता एग्जाम्पल है इस चीज का। मेरी बात का यकीन करो, वो तुम्हें कॉल जरूर करेगा। अरमान, तुम अच्छे से जानते हो मुझे वेट करना पसंद नहीं है। मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रहा हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे साले साहब, क्या बोलूं आपको। क्या है ना कि मुझे सुबह उठने की आदत नहीं है। एनीवे, थोड़ा खातिरदारी कराने का मन था मेरा। क्या बोलते हो, ब्रेकफास्ट पे बुलाओगे अपने घर? मुझे तुम्हें कुछ हेल्दी खिलाने का मन कर रहा है, जैसे जेल का खाना। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। अब तुम बताओ कि वो प्रूफ कहाँ है? प्रूफ? अभी कौन से प्रूफ के बारे में बात कर रहे हैं? मैंने तुम्हें जेल से निकलवाकर अपना प्रॉमिस पूरा किया है।
अब तुम्हारी बारी। आज मुझे वो प्रूफ किसी भी हाल में मिल जाना चाहिए, और याद रखना जल्द से जल्द मुझे वो प्रूफ दे देना, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये राघव इतना डेस्परेटली कौन सी प्रूफ चाहता है? वो कहीं एक्सीडेंट की प्रूफ मिटाना तो नहीं चाहता, ताकि वो अपनी चीजें को जेल से बाहर निकाल सके। नैना कुछ कर, उन प्रूफ को तुझे हासिल करना होगा। उसके लिए अगर मुझे राघव के पीछे साय बन के भी घूमना पड़ा ना, तो मैं वो भी करूंगी। यू आर द प्रो। सच कहूं तो मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूं। लेकिन तुमसे भी चौकन्ना रहूं, उसी में मेरी भलाई है। क्योंकि तुम जैसा बेशरम आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मुझे लगा था तुम ईरा के भाई हो, उससे प्यार करते होगे, पर यह जानने के बाद भी कि मेरे पास उसके वीडियोस और फोटोज हैं, फिर भी तुमने मुझसे हाथ मिलाया। ईरा के साथ जो तुमने किया वो साबित करता कि तुम कितने घटिया इंसान हो। अगर वो मेरी बात मानती ना, तो मैं उसे कहता कि तुम्हें छोड़ दे, लेकिन मैं अच्छे मौके अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। राघव चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो कभी बदल नहीं पाएगा। वो एक इमोशनल फूल था और आज भी एक फूल ही है। उसका दिल और दिमाग आज भी उतना ही कमजोर है जितना पहले था। वो ईरा के लिए और उसकी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ईरा की इज्जत मतलब दादी की इज्जत, यानी पूरे मेरा खानदान की इज्जत। तो अपने खानदान की इज्जत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए मैंने तुमसे हाथ मिलाया, क्योंकि मैं जानता हूं जीत तो हमारी। तुम्हारे पास सिर्फ ईरा का वीडियो ही नहीं, राघव के दिल की चाबी भी है। तुम जो चाहे उससे वो करवा सकते हो, फिर चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। क्या कर रही हो तुम? सर वो क्या है ना, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं मोटी हो रही हूँ, और आप तो फिटनेस की किंग है ना, प्लीज मुझे थोड़ी टिप्स दे दीजिए। बातें कम और काम ज्यादा किया करो। मेरे पास कोई टिप्स नहीं है। इतनी आसानी से मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। सर सर क्या चाहिए तुम्हें मिस खतरा? मेरा पीछा क्यों कर रही हो? सर अभी आप ही ने तो कहा कि मुझे अपना काम करना चाहिए, तो मैं अपने काम के बारे में ही सोच रही थी। सर वो जो अमेरिकन डेलीगेट्स आने वाले हैं, उनके साथ आपकी मीटिंग है, वो मीटिंग को मैं पोस्टपोन कर दूं? क्योंकि आज आपको देखने से लग रहा है कि आज आप बड़े बिजी होने वाले हो, है ना? मैंने सही सोचा था, तुम्हें सच में दौरे पड़ रहे हैं। क्या सर, आप ही तो सबको कहते हो ऑफिस में कि प्रोएक्टिव बनो, आगे बढ़ने की सोचो, तो मैं वही कर रही हूँ सर। हाँ? पकाओ मत समझी, मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बकवास बंद करो, हटो मेरे रास्ते से। कितना खड़ूस है यार। सर सर मेरे सामने से हटो। क्यों सर, मैं अपना काम ही तो कर रही हूँ ना। हटो। दिखाई नहीं देता क्या तुमको? सॉरी 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 सॉरी। अरे मेरे पे प्रेशर देके क्या उठ रही हो? हाँ वेरी सॉरी सर। सॉरी? लाइक रियली? रोड रोलर की तरह मेरे ऊपर गिर गई हो, चपटा कर दिया है मुझे। मिस खतरा, तुम कितनी मोटी हो गई हो? जब भी आपके आसपास होती हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती हूँ, है ना? हाँ वेरी सॉरी सर। आइए। दूर हटो, मैं खुद उठ सकता हूँ। ब्लूटूथ। सर आप नहीं उठ पाएंगे, मान लीजिए मेरी बात। हाँ सर ये सब मेरी वजह से हुआ ना, आई एम वेरी सॉरी।
तुम्हारे सॉरी से सारी गलतियां खत्म नहीं हो जाएंगी मिस खतरा। आप टेंशन मत लीजिए, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं अभी आपके ड्राइवर को बुलाती हूँ। आज मेरा ड्राइवर आया ही नहीं है, मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा? अब सर, मैंने ही सब बिगाड़ा है ना, अब मैं ही सब सुधारूंगी। रहने दो। सर मैं सच कह रही हूँ, मुझे गाड़ी चलाना आता है कसम से। देखिए आपके पास ऐसे भी और कोई ऑप्शन नहीं है, आप ठीक से चल नहीं पा रहे, गाड़ी कैसे चलाएंगे, है ना? चाबी दीजिए, आप आइए। यही रह गया था बस। सॉरी, चलिए। गाड़ी यहाँ है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।